हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका माइंड मिंगल एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन सोसाइटी बुक का चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। देखिए, चैप्टर का नेम है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सोशल का मतलब होता है समाज, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानताएं, एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्कार करना किसी चीज का, है ना। तो हम सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के पैटर्न्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि होते क्या हैं और एक क्यों बनते हैं। इफ ओनली दे वर्क हार्डर और वर मोर इंटेलिजेंट दे वुड नॉट बी वेयर दे आर लेबर। देखिए, यहाँ पे हम लेबर के बारे में बात कर रहे हैं। वही केवल कठिन परिश्रम करते या कठिन काम करते और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते, तो वो जहाँ पर हैं वो वहाँ नहीं होते, है ना। अगर ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट हुआ तो वो लेबर ही क्यों हुआ, है ना। If hard labor were really such a good thing, the rich would keep it all for themselves. देखिए, अगर हार्ड लेबर सच में ही अच्छी चीज होती तो जो रिच लोग हैं, रिच पीपल हैं, अपने पास रखते, वो कहीं जाने ही नहीं देते, क्योंकि वो तो फिर काम की चीज हो जाती ना। लेबर के बिना तो फिर उनका कोई काम ही नहीं होता। तो जितने भी रिच पीपल हैं वो उन्हें अपने पास रखते हैं। वॉट इज सोशल अबाउट इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन? समाज क्या है और समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है? सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर सोशल बिकॉज दे आर नॉट अबाउट इंडिविजुअल बट अबाउट ग्रुप। देख, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर सोशल बिकॉज दे आर नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स बट अबाउट ग्रुप। देखिए, समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन बना हुआ है तो वो क्या है? सोशल इनइक्वालिटी और जो एक्सक्लूजन है वो समाज का ही एक पार्ट है, क्योंकि वो नॉट अबाउट इंडिविजुअल बट अबाउट ग्रुप। वो किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? वो ग्रुप के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब किसी भी सोसाइटी के अंदर हम जाते हैं, किसी भी फैमिली के अंदर कोई इंडिविजुअल से कोई गलत काम हो जाता है, तो वो इंडिविजुअल जो गलत काम कर रहा है, तो फिर हम उस इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम उसके पूरे फैमिली ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसका पूरा परिवार ही ऐसा है, ये वो सब। तो क्या होता है कि हम फिर इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से पूरी सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन किसी इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं, वो पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, है ना। दे आर सोशल इन द सेंस दैट दे आर नॉट इकोनॉमिक, यूजुअली ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखो, वो सामाजिक है क्योंकि वो इकोनॉमिक सेंस से उसे नहीं देख रहे हैं। जो सोशल है और जो इकोनॉमिक है वो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। हमें पता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर तो बहुत सारे लोग आ गए हैं ना, पूरा ग्रुप है। अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी हमें दिखाई देगी, क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। हो सकता है किसी को समाज में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती हो, किसी को कम दी जाती हो। किस बेस पर? इकोनॉमिक बेस पर, क्योंकि ये दोनों इनइक्वल है ना। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिंक कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? बाय द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसे समाज के अंदर ज़्यादा ही प्रेफरेंस दी जाती है, किसी के पास कम है तो उसे समाज में कम प्रेफरेंस दी जाती है। बट समाज इकोनॉमिक सेंस से नहीं देखा जाता है ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिंक है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे। दे आर सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर, वो सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर है। देयर इज अ डेफिनेट पैटर्न टू सोशल इनइक्वालिटी, और एक सोशल इनइक्वालिटी का डेफिनेट पैटर्न है, ठीक है। समाज में जो असमानताएं बनी हुई हैं उनका डेफिनेट पैटर्न है, कैसे बनती है, क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सोशल इनइक्वालिटी बनती कैसे हैं, अब हम उस चीज़ को देखेंगे। सोशल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। देखिए, जो सोशल रिसोर्सेज हैं उन्हें 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहली है इकोनॉमिक कैपिटल। ये क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एसेट्स एंड इनकम। देखिए, इकोनॉमिक कैपिटल हम उसे बोलते हैं किसी भी इंडिविजुअल के पास जब मटेरियल एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, ये सब ज़्यादा होती है, उसकी इनकम ज़्यादा होती है, तो क्या इकोनॉमिक कैपिटल उसकी अच्छी है, तो वो इकोनॉमिक कैपिटल के अंदर आता है। कल्चरल कैपिटल क्या होता है? एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड स्टेटस। किसी भी फैमिली की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसका स्टेटस भी हाई है ना। तो वो सब कल्चर कैपिटल के अंदर आता है। इनका कल्चर काफ़ी रिच है, ऐसे अपन बोल सकते हैं।
सोशल कैपिटल क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सोशल एसोसिएशन। किसी भी फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है तो उसकी क्या नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होते हैं, है ना, सोशल एसोसिएशन के साथ। पियर बोर्दोई 1986। देखिए जो ये टर्म्स हैं, जो 3 टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, किसने दिए थे? पियर बोर्दोई, जो फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे। आप इनका नेम याद रख सकते हैं, आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। फॉर्म्स ऑफ कैपिटल ओवरलैप एंड वन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर। देखिए जो हमने अभी फॉर्म्स पढ़े हैं कैपिटल के, वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, एक दूसरे में वो कन्वर्ट भी हो सकते हैं। कैसे? अगर किसी के पास इकोनॉमिक कैपिटल अच्छी है तो वो अच्छा एजुकेशन ले सकता है ना, तो उसका कल्चर कैपिटल है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब उसके पास एजुकेशन होगी तो उसकी जॉब लग जाएगी, उसके पास पैसा होगा, एवरीथिंग, इकोनॉमिक कैपिटल सब कुछ अच्छा है, तो उसके जो नेटवर्क है वो भी काफी अच्छे हो जाएंगे, तो उसके पास जो सोशल कैपिटल है वो भी उसकी अच्छी हो जाएगी। तो ये तीनों ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। देखिए अब इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। असमानता होती क्या है? पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी। देखिए हमारे समाज के अंदर रिसोर्सेज का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि 90% जो पीपल है उनके पास केवल 10% रिसोर्सेज हैं इनकम जनरेट करने की, और जो 10% पॉपुलेशन है उसके पास 90% रिसोर्सेज है। तो ये क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, है ना। तो यही से क्या होता है? सोशल इनइक्वालिटी बनती है किसी भी समाज के अंदर। सोशल इनइक्वालिटी इज नॉट द आउटकम इनेट और नेचुरल डिफरेंस। देखिए जो सोशल इनइक्वालिटी है वो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ये सोसाइटी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। सोसाइटी ही समाज के अंदर इनइक्वालिटी बनाती है ना। अपर स्टेटस वाले लोग हैं, लोअर स्टेटस वाले लोग हैं, इन सब लोगों की वजह से ही सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी बनती है। सोशोलॉजिस्ट यूज टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए सोशोलॉजिस्ट हैं वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक टर्म यूज करते हैं। आगे हम इसे समझते हैं क्या है। बाई विच कैटेगरीज ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी आर रैंक इन अ हायरार्की। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है जब हम सोसाइटी को रैंक वाइज कैटेगरीज में रख देते हैं। देखिए हमने हायरार्की पढ़ी हुई है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हायरार्की क्या होती है, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के बेस पर जिनका स्टेटस हाई होता है उन्हें हम रैंक ऊपर दे देते हैं, जिनका स्टेटस लो होता है तो उन्हें हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो रैंक वाइज सोसाइटी में जो लोग हैं उन्हें डिफाइन कर देना वो होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। देखिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ सोसाइटी वाइड सिस्टम दैट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स सोशल रिसोर्सेज अमंग कैटेगरीज ऑफ अ पीपल। देखिए सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे है? देखिए बहुत सारी कैटेगरीज के जो लोग हैं, मतलब कैटेगरीज कौन सी हैं? इसमें अपर कास्ट है, ये भी एक कैटेगरीज है ना। और जो लोअर कास्ट है ये भी एक कैटेगरीज है, ये भी एक कैटेगरी है। तो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस होगा वो कैसा होगा? हाई होगा। लोअर कास्ट के लोग हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस लो है, ठीक है। अब इनका स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं, इनके पास रिसोर्सेज हैं वो कम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, समाज के अंदर जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो अनइक्वल है, इस वजह से सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बन रहा है। अब दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशन। देखिए जनरेशन टू जनरेशन भी चलता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। समझते हैं कैसे। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द फैमिली एंड टू द इनहेरिटेंस ऑफ सोशल रिसोर्सेज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। जैसा कि हमें पता है कि सोशल रिसोर्सेज होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, है ना। कैसे? वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो बच्चे के पास चली जाती है ना, मदर की प्रॉपर्टी है वो बेटी के पास चली जाती है, तो ये क्या है? ये इनहेरिट है। अ पर्सन सोशल पोजीशन इज एस्क्राइब्ड, और जो सोशल पोजीशन है वो एस्क्राइब्ड है। एस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? आपने पहले सुना होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाई पैटर्न्स ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी। देखिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे बनता है? आइडियोलॉजी की बेस पर भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बनता है, बिलीफ के बेस पर भी बनता है। कैसे? रिलीजन और आपका स्टेटस, ये सब समझते हैं। जैसे ये कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया, एग्जांपल देखें। इन द टर्म्स ऑफ अपोजिशन ऑफ अ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेस पर कैसे कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया जाता है। जैसे ब्राह्मण है वो सुपीरियर है और ये क्या प्योर वाली कैटेगरी में लाई करते हैं, है ना, इनका स्टेटस भी अपर है। अब दलित लोग हैं ये इन्फीरियर है, इन्फीरियर बोला जा रहा है सोसाइटी के अंदर, ये पॉल्यूट है,
इन्हें हम पॉलिट बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पार्ट है। प्रेजुडाइज समझते हैं। प्रेजुडाइज क्या होता है? प्रेजुडाइज होता है प्री जजमेंट, किसी भी चीज को पहले ही जज कर देना, है ना, प्रेजुडाइज के अंदर आता है। ओपिनियन फॉर्म्ड इन एडवांस ऑफ एनी फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट, किसी भी चीज के बारे में पहले से ही ओपिनियन एडवांस में फॉर्म कर लेना, मतलब हमने किसी चीज को जाना नहीं है, एडवांस में ही इमेजिन करके उस चीज के बारे में अपने माइंड में ओपिनियन बना लिया कि वो चीज अच्छी है या बुरी है ना, बिना किसी सब्जेक्ट को स्टडी किए हुए। अब प्रेजुडाइज पर्सन्स प्री कंसीव्ड व्यूज आर ऑफ्टन बेस्ड ऑन हेयरसे रेदर देन ऑन डायरेक्ट एविडेंस। देखिए प्रेजुडाइज क्या होता है, कोई भी इंसान सुने हुए चीजों को सच मान लेता है बिना डायरेक्ट एविडेंस के। देखिए किसी के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन उसने किसी से सुना किसी चीज के बारे में, अगर उस इंसान ने बोल दिया कि वो चीज अच्छी है तो अच्छी है, और अगर वो बुरी है तो वो बुरी है। तो मतलब अपने व्यू पहले से ही किसी चीज के बारे में क्रिएट कर लेना बिना देखे, बिना उसे समझे, है ना, तो वो होता है प्रेजुडाइज। स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडाइज आर ऑफ्टन ग्राउंडेड इन इट, ये भी इसी का पार्ट है। समझते हैं आगे क्या है ये। A fixed idea about a particular types of a person or thing which is often not true in reality। देखिए किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग, किसी भी चीज और किसी व्यक्ति के बारे में जब हम कोई पर्टिकुलर आइडिया फिक्स कर लेते हैं बिना उसकी रियलिटी को जाने, तो वो क्या होता है, वो भी प्रेजुडाइज होता है। स्टीरियोटाइप का ही पार्ट है वो भी, है ना। इफ प्रेजुडाइज डिस्क्राइब्स एटीट्यूड एंड ओपिनियन, डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू एक्चुअल बिहेवियर टुवर्ड अनदर ग्रुप और इंडिविजुअल, किसी भी ग्रुप और इंडिविजुअल के बारे में हमारा कैसा बिहेव है, हम उसे डिस्क्रिमिनेट वाली नज़रों से देख रहे हैं, अपने ओपिनियन फॉर्म कर लिए, उसके टुवर्ड हमारा एटीट्यूड कैसा है, वो सब। देखिए कोई भी रिलीजन है, लाइक एग्जांपल सपोज करके चलिए, कोई भी रिलीजन है या फिर कोई भी इंसान है ना, जब हम उसके बारे में सोच लेते हैं कि ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं कि वो बहुत गंदा है ना, वो रिलीजन बहुत गंदा है, हमें पता भी नहीं हो कि उसकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, है ना, फिर भी हमने एक्चुअल अपना बिहेव कर लिया है कि नहीं वो गंदा है ना, बस खराब है तो खराब है। अब देखिए एक इंसान ने बोला, अब उसकी फैमिली वाले लोग होंगे, हाँ वो भी बोलेंगे कि हाँ वो तो खराब है, वो अपने पड़ोसियों को बताएंगे तो वो भी बोलेंगे हाँ वो तो खराब है। तो ऐसे ही ऐसे बिना रियलिटी को जाने अपने प्री जजमेंट क्रिएट कर देना, ओपिनियन बना लेना, वो होता है प्रेजुडाइज। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ ये हो। सोशल एक्सक्लूजन, अब देखिए समाज में बहिष्कार कैसे होता है उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सोशल एक्सक्लूजन रेफर्स टू वेज इन विच इंडिविजुअल मे बिकम कट ऑफ फ्रॉम फुल इन्वॉल्वमेंट इन वाइडर सोसाइटी। देखिए किसी भी इंसान को जब हम सोसाइटी से कट ऑफ कर देते हैं, उसका सोसाइटी के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं कि अब ये किसी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसे इग्नोर किया जा रहा है, तो वो होता है कि समाज से किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड कर देना, उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देना, है ना, वो सोशल एक्सक्लूजन के अंदर आता है। भी हम बुरा काम कर देंगे तो क्या होगा, हमें सोसाइटी एक्सक्लूड कर देगी, हमारा बहिष्कार कर दिया जाएगा, लोग हमें इग्नोर करने लग जाएंगे। सोशल एक्सक्लूजन इज नॉट एक्सीडेंटल बट सिस्टमेटिक। देखिए सोशल एक्सक्लूजन है वो एक्सीडेंटल नहीं होता है, मतलब अचानक से सोशल एक्सक्लूड नहीं होता है, मतलब समाज से अचानक से किसी को एक्सक्लूड नहीं कर दिया जाता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ अ सोसाइटी, ये सोसाइटी के द्वारा बनाया गया एक पूरा स्ट्रक्चर है। सोशल एक्सक्लूजन इज इनवॉलेंट्री, सोशल एक्सक्लूजन इनवॉलेंट्री है। एक्सक्लूजन इज प्रैक्टिस्ड रिगार्डलेस ऑफ बेसिस ऑफ दोज who are excluded। देखिए एक्सक्लूजन इज अ प्रैक्टिस रिगार्डलेस ऑफ बेसिस ऑफ दोज who are excluded। जो लोग एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं सोसाइटी से उनकी इच्छा के बिना, तो क्या है, एक्सक्लूजन एक प्रैक्टिस है जो कि सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है कि अगर कोई भी कुछ गलत सलत कर देगा तो उसे सोसाइटी एक्सक्लूड कर देगी। ये एक फियरफुल भी वर्ड है सोशल एक्सक्लूजन। एग्जाम्पल के लिए रिच पीपल आर नेवर फाउंड स्लीपिंग पार्क बेंचेस और अंडर ब्रिज। देखिए जो रिच पीपल होते हैं वो कभी भी आपको पार्क की बेंचेस पर सोते हुए नहीं मिलेंगे, ना ही वो ब्रिज के नीचे सोते हैं। दिस इज नॉट मीन रिच आर बीइंग एक्सक्लूडेड। इसका ये मतलब नहीं है कि जो रिच लोग हैं उन्हें इस चीज से एक्सक्लूड कर दिया गया है। फॉर्म एक्सेस टू पेवमेंट दे कुड एक्सेस इफ दे वांटेड। देखिए वो अगर चाहें तो उसे एक्सेस कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी, जो एक लंबा डिस्क्रिमिनेशन चलता हुआ आ रहा है, अब हम उसे डिस्कस करते हैं। अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटीज डिनाइड एंट्री इनटू टेंपल्स फॉर द लोअर कास्ट। देखिए अपर कास्ट के जो लोग हैं, मतलब यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की बात की गई है, वो क्या है, डिनाई कर देते हैं
लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो टेम्पल्स के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें डिनाई कर देते हैं अपर कास्ट वाले लोग। देन दे कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन, इसी वजह से लोअर कास्ट वाले लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं, मतलब वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि बुद्धिज्म धर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम धर्म, ऐसे धर्म को वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये कुछ पार्ट था वो हमने डिस्कस किया है चैप्टर 5 का। आगे इसके लेक्चर्स आएंगे और भी पार्ट हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए, अपना ख्याल रखिए।